हेलो एवरीवन। आज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, आज का ये टॉपिक है। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्न का, फ्रैक्शंस का भी एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, फ्रैक्शन जो भी होगा पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है, या पॉइंट के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में भी है संख्या, तो उसका नंबर, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, जब पी वाई क्यू के फॉर्म में हो, फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में, उसका एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का, फ्रैक्शंस भिन्नों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक, तो एलसीएम फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर बोलते हैं हर को। तो हम क्या करेंगे, जब एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ, ठीक है, न्यूमरेटर्स। किसका किसका एलसीएम निकालना है, न्यूमरेटर्स का, अपॉन डिवाइड किससे करना है, तो ऊपर में एलसीएम है तो नीचे एचसीएफ ले लीजिएगा। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकालिएगा, और जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालना है, और दोनों को अपॉन, मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक, अब सिमिलरली एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस है उसका एचसीएफ निकालना है। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एचसीएफ है फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर्स होंगे उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। लिखेंगे एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स किसको बोलते हैं, अंश को। न्यूमरेटर्स क्या हो जाएगा, अंश, अंशों का एचसीएफ अपॉन, ऊपर में एचसीएफ आ गया क्योंकि यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो नीचे अपोजिट ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, इसको याद रखने का ये तरीका है। तो अब देखिए, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लिए 12/25, दो फ्रैक्शन ले रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, बट दो ही अभी ले रहा हूँ। उसमें ये आपका जो फॉर्मूला है इससे मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, 12/25 और सेकेंड जो फ्रैक्शन है वो है 18/30। ये देखिए, ठीक है, ये अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में दिया है फ्रैक्शन, और इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम देखिए क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू, तब अभी आपको मैं ये फॉर्मूला लिखा हूँ, इसमें क्या है, एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम। तो एलसीएम किसका एलसीएम चाहिए, 12, 18 का, ठीक है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर का एलसीएम हो गया, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एचसीएफ किसका चाहिए, इसका। अब देखिए, एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 36। आप निकाल के देख लीजिए, 36 अपॉन, और एचसीएफ निकालेंगे 25 और 30 का, तो हमारा आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, मतलब ये दोनों का जो फ्रैक्शन है, ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 36/5। अब आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू, अब एचसीएफ निकालना है तो मैं बताया था कि एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स है
उसका HCF निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, HCF किसका, न्यूमरेटर्स का 12 18 का, और जो डिनोमिनेटर है उसका LCM हो जाएगा। LCM किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स का। तो डिनोमिनेटर्स यहाँ है 25 30। अब देखिए HCF 12 और 13 का 18 का HCF निकालेंगे 12 और 18 का, तो आपका आ जाएगा HCF 6। कितना आएगा, 6। और इसका LCM निकालेंगे 25 और 30 का, तो आपको कितना आ जाएगा, आप इसका 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 LCM निकालेंगे तो आपको आ जाएगा निकाल के एक बार देख लीजिए, 5 6, ठीक है, 5 150 150। ये इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, 3 से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 ठीक है, 6 से भी ये सॉल्व हो जाता, 6 से 25 से सॉल्व हो जाता, 2 1 जा 2 25, ये आपको आ जाएगा 1/25, ये आपका HCF आ गया। तो ऐसे आप फ्रैक्शंस का LCM और HCF ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कई बार होता है कि ये PYQ के फॉर्म में नहीं देकर आपको पॉइंट में, डेसिमल के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, पॉइंट में, वो भी फ्रैक्शन ही है एक तरह से। तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको बिना PYQ के फॉर्म में लिए हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए एक डिजिट है, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट नंबर मान लीजिए आपको दे दिया है फ्रैक्शन के फॉर्म में 0.25। सेकेंड जो नंबर है वो दे दिया है आपका 0.6। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको इसका LCM और HCF निकालना है। इसके भी तरीके हैं, या तो इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दे, फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर दें, और इससे पहले जो मैं बताया था फॉर्मूला उस पर ले जाके निकाल लें। ठीक है, या नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ले जाके इसी फॉर्म में निकाल लेंगे। तो इस फॉर्म में कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। अब ये देखिए कि पॉइंट के बाद, 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें 2 है, और 0.6 इसमें कितने डिजिट है, 1। तो सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट दोनों में इक्वल करना है, बराबर करना है। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दो अंक है, इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक दिया है, 6 दिया है। तो हमको क्या करना है, बैलेंस करना है दोनों को। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक 0 अगर यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद राइट साइड में, दाहिने साइड में आप 0 देंगे तो उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। उससे क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, एज इट रहेगा। इट मीन्स कि 0.6 या 0.60 दोनों एक ही चीज। ठीक है, एक ही चीज। अब ये आ गया, पॉइंट के बाद दोनों में डिजिट क्या हुआ, नंबर ऑफ डिजिट सेम आ गया। ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है पॉइंट के बाद। अब क्या करते हैं, जैसे LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब इक्वल हो जाता है तब हम पॉइंट को की ओर ध्यान हटा देंगे। ठीक है, हम ये समझेंगे कि पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट नहीं है तब ये जो संख्या ये कितना बन गया, 0.25। 0 अगर पहले आता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो सीधे 25 हो गया। और ये हो गया आपको 60 हो गया, 25 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक, तो 25 और 60 का LCM कितना होता है, 25 और 60 का LCM कितना होता है आप निकाल लीजिए। 5 5 5 ये 25 12। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आ जाता है, 300।
क्या आ जाता है एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाता है 300, 300। 25 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 300, 300। अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ 300 लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि दाहिने से राइट साइड से कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट है, मतलब दशमलव। तो 1 2 1 2 2 के बाद, तो यहाँ भी ऐसे लगाइए 1 2, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो 3.00, 3.00 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, वो कोई मतलब ये उसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा, 3 सिर्फ लिख देंगे। अब HCF, फिर नॉर्मल जैसे हम निकालते हैं, सिर्फ इस ये दोनों का HCF लेंगे, 25 और 60 का HCF लेंगे। तो आप निकाल के देखेंगे 25 और 60 का HCF 25 और 60 का, तो 5 आएगा। क्या आएगा 5, तो यहाँ लिख लेंगे 5, ठीक है। अब फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे दाहिने से राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2 डिजिट, तो यहाँ देखिए एक ही 5 है, दूसरा तो है नहीं। अगर इधर हम 0 देते तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब इधर हम 0 देंगे तो 05 कहें या 5 कहें, एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे दशमलव दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, इधर 0 लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना आ गया 0.05, 0.05, ये आ गया HCF। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जीरो 0.25, 0.60, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट के बाद क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट, कितने अंक है दोनों में बराबर करने हैं। अगर एक में ज़्यादा है दूसरा में कम है तो 0 देके हमको बराबर कर देंगे, फिर उसका LCM निकालेंगे और जितने अंक के बाद पॉइंट है बैठाते जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली HCF निकालेंगे। क्लियर। अच्छा, इससे पॉइंट से मुझे एक चीज़ याद आया कि थोड़ा मैं आप लोग को ये बता दूँ। ऐसे तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा ये, फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जनरली, 0 रख समझा, 0.53, ये क्या लिखा है आपका 0.53। तब यहाँ ये देखिए कि कई लोग ना इसको पढ़ते हैं 0, ठीक है 53, या पढ़ेंगे 53 हिंदी में, इंग्लिश में बोल देंगे 0.53। तो आपको बता दूं कि पॉइंट जब भी लग गया तो उसके बाद हम इसको पूरा हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसको कभी हम 53 या 53 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसका लॉजिक भी मैं बताता हूँ। देखिए, जब हम 53 बोलते हैं या 53 बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इसको बोलते हैं टेंस प्लेस, ठीक। ये आपका हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस। हिंदी में बोले तो इकाई है, दहाई, इकाई और ये दहाई। तो यहाँ कितना दहाई है, कितना टेंस है 5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टेंस, मतलब 5 दहाई। 5 कितने दहाई है, 5 दहाई। और 3 इकाई, 3 into 1। इसको अगर आप ऐड करेंगे तो 5 into 10 5 into 10 हो जाएगा 50, प्लस 3 into 1 3, 53। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम 53 बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, 5 टेंस छिपा होता है और 3 यूनिट छिपा होता है, ठीक है। क्लियर।
5 दहाई 3 इकाई मिल के बन गया 53। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दशमलव का ये नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पे अगर इसको आप ब्रेक करेंगे, इस टाइप से फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/10 प्लस 3/10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर या 100 भी लिख सकते हैं इसको। 5/10 प्लस 3/100। ठीक, इसको पढ़ते हैं 5/10 300 है। 5/10 300। इसका मतलब है हिंदी में वो बोलेंगे 5 दशांश, ठीक है, और 3 शतांश। दोनों में फर्क है। देखिए 5 दशांश मतलब 10वां भाग और 3 शतांश 100वां भाग। 5 का 10वां भाग 3 का 100वां भाग मिल के बनता है 0.53। 0.53। तो इसलिए दोनों में अंतर है। यहाँ क्या है 5 दहाई 3 इकाई, इंग्लिश में बोले तो 5/10 3 यूनिट्स। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 दशांश 3 शतांश या 5/10 300 है 100। तो ये आपका जो है दोनों में यही फर्क होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि 0.53 पढ़ते हैं। मतलब अलग अलग पढ़ेंगे, जो भी डिजिट होगा अलग अलग पढ़ेंगे। 0.53 आगे मान लीजिए 4 है तो 0.534। ठीक, ऐसे करके हम ये करते हैं। यही है। थैंक यू। आज LCM SCF आपका कंप्लीट हो गया। आप से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं।